कि मंदिर में जा कर के मस्जिद नमाज पढ़ लेंगे तो मंदिर तुम्हारा हो जाएगा। इसे तो कमाल मौला मस्जिद कहा जाता है। आप बताओ, जिस कोई भी मस्जिद में जा कर के आपके पास एक तो वो है कि मस्जिद नहीं है, दूसरे आपके पास में वहाँ पर मंदिर है, और उस मंदिर में तुम जाके नमाज पढ़ लोगे तो क्या तुम्हारे हो जाएगा मंदिर? मंदिर हिंदुओं का था, वो बाग देवी का मंदिर था, और उस बाग देवी के मंदिर में तुमने जाकर कब्जा कर लिया और उसमें कुछ दिन तक नमाज पढ़ लिया तो तुम्हारा हो गया। उस दिन नहीं, काफी लंबे अरसे से नमाज अदा कर रहे थे वहाँ पे। हाँ, कुछ भी कर रहे थे, लेकिन कब्जा करके ही कर रहे थे ना। आज तो मैंने देखा कि कई स्टेशनों में इन्होंने नमाज पढ़ ली तो स्टेशन में मस्जिद बना ली, तो क्या स्टेशन तुम्हारा हो गया? नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ यश पाठक। मध्य प्रदेश में तमाम बातें, तमाम नए नए मुद्दे उठते नज़र आ रहे हैं। कहीं भोजशाला का मामला है तो हाल ही में गई बकरा ईद को लेकर कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनमें नाराज़गी दिखी। बातें विकास को लेकर उठती है, इसके अलावा बातें उठती हैं युवाओं के रोज़गार को लेकर कि रोज़गार नहीं मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ बातें हो रही हैं, स्टेज पर आते हैं, अभिनंदन करवाते हैं और चले जाते हैं। ये बातें मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए हो रही हैं। क्या ये बातें सचमुच औचित्य की है या नहीं, बस यही जानने के लिए खबर इंडिया की टीम हर रोज़ धरातल पर उतरती है, नए नए लोगों से मिलती है और जानती है कि भाई उनके क्षेत्र में बीते 2.5 वर्षों में क्या क्या विकास हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? राम प्रकाश वंशकार नाम है। राम प्रकाश वंशकार। सर किस जिले से आते हैं आप? भोपाल जिला। भोपाल से ही आते हैं। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं जब से मोहन यादव जी बतौर मुख्यमंत्री बने हैं मध्य प्रदेश में, और राजधानी भोपाल में कितना विकास देख लिया आपने? देखो, पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में जा रहे हैं, दौरा करते हैं, पूरे प्रदेश की जनता से संपर्क में रहते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री हमारे जो मोहन यादव जी हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी बहुत काम करते हैं, जनता के बीच में हमेशा रहते हैं और जनता की बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं और विकास के लिए तो हमेशा तट पर रहते हैं। भाई लेकिन जो कांग्रेसी उनका तो कहना है कि बातें सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई हैं। ठीक है, बातें जो आते हैं बयानबाजी स्टेज पे करते हैं, अभिनंदन करो और चले जाते हैं, धरातल पे कुछ विकास ही नहीं है। नहीं, ये तो उनको पता चलेगा, जो कांग्रेस के लोग हैं उनको पता चला कि विकास उनके ज़माने में नहीं था। आज तो कितना विकास है। आपकी एज इतनी है, ठीक है, आपने कांग्रेस का शासन देखा है और आप बीजेपी का देख रहे हैं। कांग्रेस के टाइम पे क्या स्थिति थी हमारी राजधानी भोपाल की, क्या विकास की स्थिति? कांग्रेस के समय में जो टेलीविजन थे उनमें चूहे पल रहे थे, लाइट नहीं रहती थी, उसके कारण से चूहे पलते थे। अच्छा। हम सागर जाते थे, 8 घंटे लगते थे सागर जाने में, आज 2.5 घंटे में सागर जाते हैं। ये बीजेपी की सरकार है। आज नाली, सड़क, बिजली 1 घंटे भी नहीं जाती है मध्य प्रदेश के। हम भोपाल में रह रहे हैं, 1 घंटे भी हमारे घर में कभी बिजली की कमी नहीं आई। अच्छा। आज हमारे पास बिजली है, हमारे पास पानी है, नर्मदा का जल भोपाल आया, आज हमारे लोग सुकून से रह रहे हैं। भाई लेकिन दिग्विजय सिंह का तो कहना था हमारे राज्य में सुशासन हुआ करता था, आज की डेट में तो बीजेपी के राज्य में भ्रष्टाचार और कुशासन चल रहा है। हाँ, उनके राज्य में सुशासन था। हाँ। कि सड़क नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी, पानी नहीं होता था, और भ्रष्टाचारी इतनी थी कि अगर कोई काम कराने आदमी चला जाए तो वो पैसे के बगैर काम नहीं होता था। आज ये काम दिख रहा है, आज आम नागरिकों को दिख रहा है। ये नेता लोग मोटा चश्मा लगाते हैं, इनको नहीं दिख रहा है, लेकिन जनता को दिख रहा है। आज वार्ड 85 वार्ड हैं भोपाल में, आज 85 वार्डों में करोड़ों के काम होते हैं। उनके वार्ड में उसके समय, कांग्रेस के समय 5 लाख का काम करते थे, आज एक वार्ड में 1 करोड़ का काम होता है। अच्छा, 1 करोड़ का काम होता है उस वार्ड में। हाँ। और उसके जमाने में 5 लाख का काम होता था। लेकिन दिग्विजय सिंह का तो कहना है कि भाई जब से प्रदेश में और देश में बीजेपी आई है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही बढ़ रहा है, गुंडागर्दी बढ़ रही है, हिंदूवाद बढ़ रहा है, भाई मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों को उनका हक नहीं मिल रहा। अरे ऐसा नहीं है, देखो जो गरीबी रेखा के कार्ड हैं सबसे ज़्यादा मुसलमानों के हैं। अच्छा। सबसे ज़्यादा मुसलमान उसका लाभ लेते हैं। 5 लाख का जो इलाज फ्री हो रहा है वो सबसे ज़्यादा मुसलमान ले रहे हैं। आयुष्मान का लाभ मुसलमान ले रहे हैं, हिंदू बहुत कम ले रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो भी सरकार की योजना है उनका सबसे ज़्यादा मुसलमान ही लाभ लेते हैं। भाई आप बोल रहे हैं मुसलमान लाभ ले रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को तो कहना है कांग्रेस हमारी हितैषी है, कांग्रेस हमारे लिए काम करती थी, जब से बीजेपी आई हमें बीजेपी दबाई जा रही है। तो ये जो राशन की दुकानों में लाइन लगा के बुरखे के पहन के खड़े रहते हैं, मत लो राशन।
अगर बीजेपी काम नहीं कर रही तो क्यों लेते हो नहीं, राशन? लेकिन ये तो उनका हक भी है ना भाई, है तो वो भी हिंदुस्तान के वासी। हाँ, हक है, मैं मानता हूँ ना, हक है। जब तो हम कह रहे हैं कि इसमें हमारी जो सरकार है, पार्टी है, उसने कभी दुर्व्यवहार नहीं किया, न कभी भेदभाव किया। जो जो हिंदुओं को योजना है वो मुसलमान को योजना है, ईसाइयों को योजना है, सरदारों को योजना है, वो सबको योजना है। अच्छा, आपने योजनाओं की बात करी, मध्य प्रदेश में तमाम योजनाएं चल रही हैं। आयुष्मान कार्ड का आपने जिक्र किया, आयुष्मान कार्ड की को लेकर क्या कहेंगे, कितना सफल देख पा रहे हैं? क्योंकि भाई अक्सर हम जब लोगों से मिलते हैं तो उनका कहना है यार आयुष्मान कार्ड बना तो हुआ है, लेकिन अगर हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो किसी भी बीमारी, किसी भी इलाज के लिए, तो उनका कहना है भाई आयुष्मान कार्ड यहाँ मान्य नहीं है। नहीं, जो कुछ अस्पताल हैं जो जिनको उनमें सूची में नाम नहीं होगा, लेकिन जो अस्पताल सूची में हैं वो बराबर इलाज करते हैं। 5 लाख तक ना की बोर्ड खरीदना, किसी को सशक्त बनाना, अगर गरीब को ऊंचा उठाना का काम है, तो ये बोर्ड खरीदना हुआ तो तुम क्या कर रहे थे फिर? तुम भी तो कुछ ना कुछ कर रहे थे। लेकिन आज जो गरीब लोग हैं, गरीबी रेखा के नीचे या जीवन यापन कर रहे हैं, उनको ऊपर उठाने का काम सरकार कर रही है। नहीं, लेकिन उसके ऊपर भी उनका कहना आता है बीजेपी कांग्रेस का कि भाई पैसे बांटने से क्या होगा, उनको रोजगार बांटिए, रोजगार दीजिए। रोजगार आप दे नहीं रहे हैं। जो युवा हैं वो पढ़ लिख के डिग्री ले लेकर बैठे हैं, लेकिन घर पे बैठे हैं, उनके हाथ में नौकरियां नहीं हैं। अभी आपने देखा होगा कि कितनी पुलिस में नौकरी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि सबको सर्टिफिकेट देंगे और नौकरी देंगे। पुलिस में नौकरी निकाली, नर्सों की नौकरी निकाली। ये सब नौकरी नहीं है तो क्या है? नौकरी किसको दे रहा है? इन्हीं को दे रहे हैं ना, जिन्होंने आवेदन किया है, जिन्होंने अपना फॉर्म भरा है। आप उनसे जाके पूछिए कि नौकरी हमें मिली कि नहीं मिली है, फिर ये कैसे कह रहे हैं? अच्छा, इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है मध्य प्रदेश में, राजधानी भोपाल में, भाई भोपाल भी अब मेट्रो सिटी की गिनती में शुमार हो चुका है। मेट्रो चली, उसको लेकर सवाल उठते हैं कि भाई मेट्रो जो है वो घाटे में जा रही है। दिन का लाख रुपए उसका पूरा का पूरा जो है वो घाटा जा रहा है, कोई सफ़र करता नहीं है उसमें। नहीं, मेट्रो देखो, जब शहर मेट्रो में आ गया, 85 वार्ड हो गए, और अगर 100 वार्ड हो जाएंगे तो महानगर की श्रेणी में आ जाएगा। तो सरकार पहले से व्यवस्था कर रही है। जब महानगर की श्रेणी में आएगा तो सब चीज़ की व्यवस्था सरकार को करना है। सरकार उस व्यवस्था में लगी है। अब उसमें घाटा हो रहा है कि मुनाफा हो रहा है, ये सरकार को सोचना है और अपने को सोचना है। लेकिन हम आगे की व्यवस्था तो जमा रहे ना, आगे की सरकार व्यवस्था जमा रही है कि महानगर की श्रेणी में जब मध्य प्रदेश का राजधानी आएगी तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सरकार ने सब तरफ काम नहीं किया। अच्छा, एक बात और जानते हैं भाई, आपकी काफ़ी एज है, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बात करी, आपने दिग्विजय सिंह का भी शासन देखा है और अब आप मोहन यादव जी का भी देख रहे हैं। भाई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या थी, जो पुलिस प्रणाली पहले के समय में और अभी के समय में क्या है? क्योंकि इस वक्त का जो गृह मंत्रालय है वो खुद सीएम साहब हमारे डॉक्टर मोहन यादव के हाथों में आता है। क्या स्थिति देख रहे हैं पहले और अभी के मुकाबले? जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है पहले के और अभी के में। जरा कुछ बताइए कि पहले क्या? पहले थाने 1-2 किलोमीटर दूर होते थे, क्राइम हो जाता था पता ही नहीं चलता था, थाने तक आदमी पहुंच नहीं पाता था, छुरी अड़ा देते थे, चाकू अड़ा देते थे। आज 112 100 डायल करो, पहले 100 था, अब 112 हो गया। अब 112 डायल करो, 1 मिनट में आती है, 1 मिनट में पुलिस आती है, 1 मिनट में गाड़ी आती है, 1 मिनट में उसकी समस्या का समाधान होता है। और कहाँ 5 घंटे आदमी का मर्डर हो, आदमी को छुरी लग जाए, चाकू लग जाए, उसका खून बह जाए, मर जाता था। आज तो 5 मिनट में उठा के अस्पताल में भेज देते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर में कितनी वो आई। अच्छा, आपने बताया कि आप भोपाल जिले से रहते हैं। भोपाल के आप किस जिले में, मतलब किस क्षेत्र में रहते हैं? मैं गोविंदपुरा विधानसभा में रहते हैं, यानी BHL की तरफ, जहाँ पे कृष्णा गौर विधायक है वहाँ की। तो वहाँ पे पहले के और अभी के मुकाबले में क्या क्या विकास देख रहे हैं बीते 2.5 सालों में? क्योंकि जो BHL का एरिया है वो वैसे पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। वहाँ पे जितने भी हैं पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है, जो रीजन है, काफ़ी सारी फैक्ट्रीज लगी है वहाँ पर। आज देखो गोविंदपुरा को चमन कर दिया है उन्होंने, इतना बढ़िया बनाया। वहाँ पर देखो खेल मैदान बनाया, वहाँ पर उन्होंने पार्क बनाई, एक से एक पार्क डेवलप्ड है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मेरे घर के आसपास 3 पार्क बनाए, बड़े बड़े पार्क, और फूल पौधे सहित, और ओपन जिम बनाए, ओपन जिम लगाए। लोगों की समस्या का मतलब कोई उनके घर पे जाता नहीं है कि हमारे पास ये समस्या है। घर पे उनको पानी बराबर मिलता है,
नर्मदा योजना का प्रोजेक्ट पूरा डला हुआ है, सी बीच का पूरा प्रोजेक्ट डला हुआ है। बड़े बड़े नाले थे जो, उन नालों को कवर्ड करके, उन नालों को बढ़िया पत्थर गड्डी करके, उनको बढ़िया आरसीसी करके बना करके और आगे तक छोड़ा उनको। तो ऐसे नाले बन गए, बड़े बड़े नाले बन गए। एम्स उसी में आता है। एम्स में 5 से 10 हजार लोग रोज आते हैं इलाज कराने। अगर कोई समस्या होगी तो अभी पता चलता कि यहाँ पर समस्या है। उस विधानसभा में इतना बड़ा एम्स है, इतना बड़ा बीएचईएल है, बीएचईएल के लोग तो ऐसा रिटायर हो गए, मकान छोड़कर चले गए। लेकिन जिन्होंने रिटायर हुए उन्होंने दूसरी बस्ती में मकान लिया, प्लॉट लिया और यहीं रह रहे वो लोग। जो बीएचईएल में से अपनी 60 साल की नौकरी करके रिटायर हो गए, आज वो यहीं रह रहे। आज उनके दिल से पूछो कि पहले हमको क्या मिलता था और आज क्या मिल रहा है। अच्छा, इसके अलावा भाई एक बात और उठती है, सबसे मेन बात कि भाई हाल ही में धार में भोजशाला के ऊपर फैसला आता है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच का। उसको लेकर मुसलमान समुदाय फिर एक बार कहता है भाई हमसे हमारा हक छीना जा रहा है। क्या कहेंगे, क्या सचमुच ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों का हक छीना जा रहा है? देखो, मुसलमानों का कोई हक तो था नहीं, उस तो जबरन का कब्जा था उनका नहीं, उनका कोई क्या हक था। हम किसी मंदिर में जा कर के मस्जिद नमाज पढ़ लेंगे तो मंदिर तुम्हारा हो जाएगा। इसे तो कमाल मौला मस्जिद कहा जाता है। आप बताओ, जिस कोई भी मस्जिद में जा कर के आपके पास एक तो वो है कि मस्जिद नहीं है, दूसरे आपके पास में वहाँ पर मंदिर है और उस मंदिर में तुम जाके नमाज पढ़ लोगे तो क्या तुम्हारे हो जाएगा मंदिर? मंदिर हिंदुओं का था, वो बाग देवी का मंदिर था और उस बाग देवी के मंदिर में तुमने जाकर कब्जा कर लिया और उसमें कुछ दिन तक नमाज पढ़ लिया तो तुम्हारा हो गया। उस दिन नहीं, काफी लंबे अरसे से नमाज अदा कर रहे थे वहाँ पे। हाँ, कुछ भी कर रहे थे लेकिन कब्जा करके ही कर रहे थे ना। आज तो मैंने देखा कि कई स्टेशनों में इन्होंने नमाज पढ़ ली तो स्टेशन में मस्जिद बना ली, तो क्या स्टेशन तुम्हारा हो गया? भाई लेकिन उनका तो कहना है कि हम भी इस देश के निवासी हैं, हमारा भी पूरा हक बनता है, हमारे भी जो पुराने पुरखे थे उनका आज़ादी के टाइम पे खून मिला है इस देश की मिट्टी में, हम जहाँ चाहें वहाँ नमाज़ पढ़ सकते हैं। नहीं, जहाँ चाहे नहीं। आपके नहीं, इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें काहे के लिए बनाई हैं? आप उनमें पढ़िए ना मस्जिदों में। उनका इसके ऊपर भी तो सवाल कहना आता है कि यार जितनी मस्जिदें सब जगह से तो उनको मंदिर मिल रहा है, ज्ञानवापी हो गई, अयोध्या हो गई, अब वो धार की भोजशाला हो गई। अगर आप मस्जिद हमारी खत्म कर दोगे तो हमको सड़कों पर उतर के नमाज अदा करना पड़ेगी। अरे भाई, आप कब्जा करोगे मंदिरों में तो यही होगा ना। आपने मंदिरों में कब्जा किया, आपने मंदिरों में नमाज पढ़ने का जगह बनाई और पहले ऐसा भाईचारा था कि उनने कहा कि हाँ ठीक है नमाज पढ़ लूँ तो पढ़ ले। उनने नमाज पढ़ी और वहाँ मस्जिद घोषित कर दी। वो मर गया तो बोले मस्जिद थी, हमारा पुरखा मस्जिद बना के गया। अच्छा, ये है। तो मतलब जो धार का फैसला आया है उसको लेकर आप पूर्णतः सहमत हैं? नहीं, पूरा हिंदू को जो अधिकार मिला है वो हिंदू को अधिकार है और हिंदुओं की भावना को जो मजिस्ट्रेट ने दिया है आदेश, वो हम उसकी सराहना करते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुओं का अधिकार होना चाहिए, हिंदुओं का हक होना चाहिए। उसमें किसी के साथ हम कोई अन्याय और गुनाह करके काम नहीं कर रहे। अच्छा, ये तो हो गई हमारे प्रदेश की बात। अब अगर राष्ट्रीय की बात करें तो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनकी कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि जब से मोदी सत्ता में आए 2014 के बाद से उन्होंने देश बेच दिया है। क्या कहेंगे? राहुल गांधी सटिया गए हैं तो सटियाने के कारण वो कुछ भी बोल रहे हैं। सटिया गए हैं, वो तो अपने आप को कहते हैं भाई हम तो युवा हैं। 60 साल का व्यक्ति वो यही बोलेगा कि मोदी जी ने ये नहीं किया, मोदी जी ने ये नहीं किया। तुमने क्या किया? तुम्हारे पिताजी की सरकार थी, तुम्हारी दादी की सरकार थी, तुम्हारे नाना की सरकार थी, उनने क्या किया? उनने तो कहा कि भाई हमने तो आज़ादी दिलवाई। हाँ, आज़ादी उनने दिलवाई है। बाकी चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, ये कहाँ गए थे? इनका कभी नाम नहीं लिया तुमने। जिन लोगों ने आज़ादी दिलाई, जिन्होंने अपना खून बहाया, जिन्होंने अपना पसीना बहाया, उनका तुमने आज तक नाम नहीं लिया। जिन्होंने उंगली कटा करके अपने वो बन गए, उनके स्मारक बना रहे हो, उनके सड़क बना रहे हो, उनके नाम से सड़कें हैं। जो जिन्होंने देश के बर्बाद किया, जिन्होंने देश के लिए गद्दारी की। किन की बात कर रहे हैं आप? किन की बात कर रहे हैं? वो वहाँ पर जो दिल्ली में सड़कें हैं, अच्छा, वो है औरंगजेब, वो फलाने जेब, वो ठिकाने जेब, आक्रांताओं की बात कर रहे हैं। लेकिन इनका
आज़ादी से क्या नाता है? ये इनका तो क्या आज़ादी से नाता है? जिनके नाम की तुमने सड़क बनाई, हाँ। आप सड़क उनके नाम से बनाओ जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, जिन्होंने देश आज़ाद कराने के लिए संघर्ष किया है, जिनके पुरखे परिवार परेशान रहे। अच्छा, उनको कभी देखा ही नहीं तुमने? क्या लग रहा है राहुल गांधी आने वाले समय में प्रधानमंत्री पद के दावेदार अपने आप को कहते हैं, देख सकता है कि एक आम इंसान, एक मध्य प्रदेश का आम युवा रहवासी, एक आम व्यक्ति राहुल गांधी को आने वाले समय में देश का प्रधानमंत्री देख सकता है? आने वाले समय में नेता प्रतिपक्ष ही नहीं बनेगा। अरे यार, ये क्या बात हुई? मतलब नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनेगा, इतने वोट भी नहीं मिलेंगे उनको। ऐसा? हाँ, पक्की बात। नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनेगा। हाँ। कोई और उनका गठबंधन चलेगा तो कोई और ही को बनाना पड़ेगा नेता प्रतिपक्ष। नहीं तो इनमें क्या कमी है ऐसी? इनमें कमी बहुत है। ये किसी को मानते नहीं है, हाँ। ना किसी की मानते हैं, जनता का अपमान करते हैं, जनता के साथ बुरा भला बोलते हैं, हाँ। और हिंदू धर्म को गाली देते हैं, इसलिए इनको कोई वोट नहीं देगा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल फिर से एक बार हमारे मोहन यादव जी का, क्या कहेंगे? इस बार 28 में चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस का कहना है कमर कस ली है, जीतू पटवारी कह रहे हैं इस बार जड़ से उखाड़ फेंकेंगे भाजपा को और हर जगह कांग्रेस आएगी। कांग्रेस की खुद की जड़ें उखड़ गई तो दूसरे की क्या जड़ें उखाड़ेंगे? कांग्रेस की जड़ें उखड़ गई? उखड़ गई, उनकी पहले से ही उखड़ गई। 20 साल तो हो ही गए ना। हाँ। 20 साल में कहाँ बची उनकी जड़ें? उनकी खुद की जड़ें उखड़ गई, वो दूसरों की जड़ें क्या खोदेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद।